कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो प्यारे पल छिन। बीते हुए दिन में आज हम लोग रिव्यू करेंगे फिल्म हम दोनों का। ये फिल्म सन 1961 में आई थी और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो देवानंद साहब ने और नंदा जी ने और साधना जी ने निभाई थी। ये फिल्म उस समय की एक बेहद कामयाब फिल्म थी। ये फिल्म बनी थी नवकेतन बैनर के तले और इस फिल्म का डायरेक्शन किया था अमरजीत जी ने, लेकिन बाद में देवानंद साहब ने ये क्लेम किया कि इस फिल्म को उनके भाई विजय आनंद जी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को 50 साल बाद 4 फरवरी 2011 को कलर्ड करके फिर से रिलीज किया गया। ये फिल्म अपने गानों के लिए भी बहुत मशहूर थी। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था जयदेव जी ने और ये बहुत सुपरहिट फिल्म रही थी। इस फिल्म को बाद में तेलुगु में बनाया गया था और एक बंगाली मूवी जिसमें उत्तम कुमार जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, इसी पर बनाई गई थी। इस फिल्म के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने और फिल्म के सभी गीत बहुत ही मधुर बन पड़े थे। आपने भी कभी न कभी इस फिल्म के किसी न किसी गीत को जरूर गुनगुनाया होगा, जैसे अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, या फिर हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, या फिर कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, या फिर अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। सभी गीत बहुत ही खूबसूरत बन पड़े थे और आज भी सब लोग उनको गुनगुनाते हैं। इस फिल्म में देवानंद साहब डबल रोल में थे और साधना और नंदा जी उनके साथ कास्ट की गई थी। इसके साथ साथ फिल्म में बहुत अच्छी भूमिकाओं में ललिता पवार जी और लीला चिटनेस जी भी थीं। चलिए अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। मैंने इस फिल्म को ब्लैक एंड वाइट में देखा और YouTube पर इसका बेहद अच्छा वर्जन पड़ा हुआ है जिसे आप आराम से देख सकते हैं। फिल्म शुरू होती है देवानंद साहब और साधना जी के गाने के साथ, अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। साधना जी बेहद सुंदर लगती हैं और देवानंद साहब भी बहुत स्मार्ट लगते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि देवानंद साहब को ब्लैक सूट पहनने पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि लड़कियां उनको ब्लैक सूट में देख करके दीवानी हो जाती थीं। चलिए, तो देवानंद साहब और साधना जी प्रेम करते हैं और जब वो साधना जी के पिता से मिलने जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं और देव साहब गरीब हैं, तो उनके पिता उन्हें साधना जी के खर्चे के बारे में बताते हैं और जैसा फिल्मों में अक्सर होता है कि वो कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को कैसे रख पाओगे, और देवानंद साहब को ये सब बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो सेना में भर्ती हो जाते हैं। उनकी माँ उन्हें रोका करती है लेकिन देवानंद साहब नहीं मानते। जब साधना जी को इस बात का पता चलता है तो वो आकर देव साहब की माँ के साथ रहने लगती हैं और उनकी सेवा करती हैं। इधर देव साहब सेना में कैप्टन हो जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है एक मेजर वर्मा से, जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह होते हैं शक्ल सूरत में, बस केवल उनके मूंछें होती हैं। दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और उसके बाद लड़ाई छिड़ जाती है। ये फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध को पृष्ठभूमि में रखकर बनी हुई है। लड़ाई के दृश्य भी अच्छे बन पड़े हैं। वॉर में मेजर वर्मा मारे जाते हैं और आनंद यानी देव साहब
घर लौट करके आते हैं और उन्हें ये कार्य दिया जाता है कि वो मेजर वर्मा के घर जा कर के उनकी मौत की सूचना दे। वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी को दिल की बीमारी है और फिर जैसा हिंदी फिल्मों में होता है वैसा ही होता है, लोग उन्हें ही मेजर वर्मा समझ लेते हैं। उसके बाद आगे क्या होता है, साधना जी गलतफहमी का शिकार हो जाती हैं और फिर किस प्रकार से स्थितियां सुलझती हैं, ये सब अगर आपको देखना है तो आप अवश्य देखिए ये फिल्म हम दोनों। फिल्म में देव साहब ने शानदार अभिनय किया है। दोनों रोल्स में उन्होंने दो अलग अलग पर्सनैलिटीज को दर्शाया है। जहां मेजर के रोल में वो शानदार और रोबीले लगते हैं, वहीं कैप्टन के रोल में भी बेहद अच्छे और शिष्ट संयत लगते हैं। कैप्टन आनंद के रोल में वो एक हारे हुए व्यक्ति जिसको उसकी प्रेमिका ने उसकी समझ के अनुसार धोखा दिया है, वो बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। और मेजर के रोल में भी जब एक सीन में वो अपनी पत्नी के साथ स्वेटर बिनने लगते हैं, वो सीन बेहद शानदार बन पड़ा है और उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है। साधना जी और नंदा जी ने भी बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। इसके साथ साथ लीला चिटनिस जी और ललिता पवार जी ने भी माँ के रोल को खूब अच्छे से निभाया है। दोनों फिल्म में बेहद सुंदर भी लगी हैं। नंदा जी एक शादीशुदा पत्नी की भूमिका में बहुत सुंदर लगी हैं और साधना जी तो हर फ्रेम में बहुत सुंदर लगती ही हैं। फिल्म के गीत तो मैंने पहले भी बताया कि बेहद सुंदर और सुरीले हैं। आजकल की पीढ़ी ने तो देव साहब को ठीक से फिल्मों में देखा ही नहीं है, लेकिन इस फिल्म में आप देखिए कि वो कितने हैंडसम और कितने शानदार लगते हैं। तो एक बार ये फिल्म अगर समय मिले तो अवश्य देखिए और फिल्म देखकर आपको निराशा नहीं होगी और आप गुम हो जाएंगे फिर से उन्हीं बीते हुए दिनों में। वो दिन जब सब कुछ बेहद शांत ठहरा ठहरा सा था और जब फिल्मों के गाने आपके मन में बजा करते थे, चाहे वो कोई सा भी गीत हो। अगर आपको ये श्रृंखला बीते हुए दिन पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।